आपसे समझना चाहती हूं कि आखिरकार ये बंगाल, कोलकाता जो बंद बंद, धरना धरना, विरोध विरोध चल रहा है, ये जन आक्रोश है या फिर क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। ये एक सियासी बाजी, सियासी षड्यंत्र आपको नजर आ रहा है? हम बोलेंगे जी डोला जी, आप ही से सवाल है। ये जन आक्रोश है या ये पॉलिटिकल प्रदर्शन आपको लग रहा है? पहले हम ये बोलेंगे, पहले बात हम बोलेंगे, आप जो पहले सुनाए कि पीड़ितों की माँ, जो विक्टिम की मदर है, उन्होंने बोले हैं कि ममता जी किसी की माँ नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं रहा। इसी के लेकर हम स्टार्ट करेंगे। जी, हम ये बात बोलना चाहेंगे कि हमको लगता नहीं कि विक्टिम की मदर ऐसे बोले हैं, क्योंकि कल तक जब भी हम सुने हैं उनकी फादर, मदर, पेरेंट्स, हम आभारी है इसीलिए कि उन्होंने बार बार बोले हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, हमारा भरोसा है। हाउएवर you are campaigning this with no issue. I will only tell that I will give three references. मदर टेरेसा किसी का माँ नहीं था। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस देव का वाइफ शारदा माता किसी का माँ नहीं था, और भोगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता किसी का माँ नहीं था। तो माँ होते हुए, माँ ना होते हुए ये सवाल नहीं उठता। माँ की कष्ट समझने के लिए माँ होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनली शारदा माता, सिस्टर निवेदिता एंड मदर टेरेसा आर फेमस एज मदर। सो ममता जी के बारे में ये सवाल नहीं उठता, लेकिन हमको नहीं लगता कि विक्टिम की मदर ने ऐसे कहे होंगे। उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात हम ऐसे बोलेंगे कि जनता के साथ ममता जी का रिश्ता पक्का है, और इसी मुद्दे पर 2 महीना पहले जो इलेक्शन हुई, सेंट्रल फोर्स रहते हुए भी 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं और 29 सीट भी मिले हैं आउट ऑफ 42। तो जनता के साथ ममता जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है इधर सीपीएम की, बीजेपी की, जो नहीं जीत पाए हैं 21 में, 24 में, 2021, 2024, रादर 2016, 2019। उसका अच्छा नहीं लगता कि वो जीत नहीं रहे हैं, और हर एक बार सेंट्रल फोर्स भी थे, फिर भी वो जीता नहीं। तो इसी मुद्दे पर वो आके पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहे हैं। हम जो विक्टिम हुए, आरजीकर में जो घटना घटे, उनकी कंडेम करते हैं, और हम भी जस्टिस की मांग पर हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ममता बनर्जी बार बार बोले हैं हमारे पास कुछ हाइड करने का नहीं है, और इसीलिए चाहे संदीप घोष के खिलाफ करप्शन की चार्ज हो, सीट होते हुए भी, सीट गठन होते हुए भी, उसको भी हाई कोर्ट के कहने पर सीबीआई को दिया गया, और इधर भी पुलिस को डिक्टम दिया गया था 4 दिन की 5 दिन के अंदर खत्म करो इन्वेस्टिगेशन, वो भी हाई कोर्ट की कहने पर सीबीआई के पास दिया गया। और सीबीआई अभी तक दोनों मुद्दे पे कभी नहीं बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस, जी, कोलकाता पुलिस कोई असहयोगिता कर रहे हैं। सो वी आर ट्रांसपेरेंट एनफ to accept any investigation done by CBI. We have no problem. We have nothing to hide. So एकदम खुलासा है। आप कह रही हैं डोला जी कि छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि हाईकोर्ट के कहने पर सब कुछ जो भी बंगाल सरकार ने किया वो हाईकोर्ट के कहने के बाद ही हुआ? सीबीआई जांच से लेकर आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामले की जांच भी सीबीआई को हाईकोर्ट ने सौंपी। आप लोग ने तो कुछ किया ही नहीं ना। क्या इसको लेकर जनता में नाराजगी नहीं होगी ममता सरकार के खिलाफ? एक सेकेंड, रोमाना जी प्लीज, ऐसा आप एंकर है, आपकी तरफ से एबीपी न्यूज की तरफ से इतना झूठ बोलने अच्छा नहीं लगता।
हम सारे के सारे बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही रेप एंड मर्डर की विक्टिम को लेकर ममता जी ने पुलिस को डिक्टम दिया था, टाइम टारगेट दिया था, 5 दिन के अंदर करो, नहीं तो संडे से हम खुद सीबीआई के हवाले करेंगे। ट्यूसडे सुबह बोले हैं और ट्यूसडे शाम को हाईकोर्ट की तरफ से तभी सीबीआई को दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने मान लिया। नहीं तो हम ही सीबीआई के हवाले करने के लिए तैयार थे, वो अनाउंसमेंट था, लेकिन उसके पहले पुलिस को 5 दिन दिया गया था, तो ये ठीक नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा, और सीबीआई की तरफ से किसी को पकड़ा नहीं अभी तक, वो कोलकाता पुलिस ही था जो 12 घंटे के अंदर जो एक्यूज है संजय राय उसको पकड़ रहे थे, और उसके बाद किसी को पकड़ा नहीं गया अभी तक। और दूसरा बात, करप्शन चार्ज के लिए भी सीट गठन ममता जी का गवर्नमेंट ही किया था, वो भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया था, फिर भी ये सीपीएम बीजेपी कोर्ट में गए और पॉलिटिकल मुद्दे पर इसको भी सीबीआई की डिमांड हुआ था। कोई बात नहीं, हम ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए हम सीबीआई की जांच हुआ हाईकोर्ट से, तो हम सहयोगिता कर रहे हैं, लेकिन हमने सीट गठन करके इन्वेस्टिगेशन चालू भी किया था। तो इस मुद्दे पे भी हम बोलेंगे कि अगर संदीप घोष इतने इन्फ्लुएंशियल है तो अभी तक सीबीआई उनको कस्टडी में लेके क्यों जांच नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको हर दिन घर भेज रहे हैं? उसको इन्फ्लुएंशियल होते हुए कस्टडी में लेने का बाद जांच करना और भी अच्छा होता, हम लोगों को लगता। लेकिन हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन सीबीआई का पास हाई कोर्ट का टाइम लिमिट है 21 दिन, आज 18 दिन हो गया और सिर्फ 3 दिन है, मंडे को 21 खत्म हो जाएगा। तो सीबीआई क्या 21 दिन के अंदर, ये टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि हमको पता है जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड, सही। तो सीबीआई क्या हाई कोर्ट का टाइमलाइन मानेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ध्यान देंगे? ये हमारा गुजारिश रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।